हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज एक मैंने क्वेश्चन पिक किया है जो मुझसे मनोज कुमार अलकौर जी ने पूछा है। उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा है अपनी एक दोस्त के बारे में। उनकी दोस्त ने एक शादीशुदा इंसान से चुपके से शादी कर ली है, अपनी फैमिली को बिना रजामंद किए, बिना उनको बताए, और अब वो शादी करके पछता रही हैं। वो बहुत परेशान हैं, बहुत रो रही हैं। तो मनोज जी ने मुझसे पूछा है कि मैम वो बहुत परेशान है, अब वो इस शादी से निकलना चाहती है, तो अब वो क्या करे, आप मुझे सजेस्ट करो। चलिए इसी टॉपिक पे आज हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप चैनल पे मेरे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो नहीं डालूँ और तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो एंड में आप पूरी वीडियो देखना और एंड में आके एक लाइक का बटन मुझे ज़रूर दबा देना। दोस्तों, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और क्या। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, शादीशुदा लोगों से प्यार करने के बारे में मैंने पहले भी कई वीडियो बना दिया है, आपको समझा भी दिया है कि शादीशुदा इंसान से प्यार करने से क्या होता है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये बातें तो समझनी चाहिए। पर चलिए, अगर आप प्रॉब्लम में फंस गए हो तो उससे हम निकालेंगे भी आपको। तो शादीशुदा इंसान से प्यार करना ही अपने आप में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट हो जाता है, जिस दिन आप एक शादीशुदा के चक्कर में पड़ जाते हो। दोस्तों, मैं ये नहीं कहती कि प्यार करना गलत है। प्यार किसी से भी हो सकता है। ये पूछ के प्यार नहीं होता कि वो शादीशुदा है या अनमैरिड है। आपको अट्रैक्शन हो सकता है उसकी पर्सनालिटी से, उसके नेचर से, बिहेवियर से, उसके आचरण को देख के अट्रैक्शन हो सकता है, चाहे आप मेल हो, फीमेल हो, कोई भी हो। ये लाजमी है, मैं मानती हूँ इस चीज़ को। लेकिन आप अगर एक समझदार इंसान हो, मैच्योर हो, तो आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि शादीशुदा जो ऑलरेडी किसी से कमिटेड है, उसकी उस कमिटमेंट को तुड़वा कर आप अपने से उसको बांधना चाह रहे हो, यहीं पे आप सबसे बड़ा पाप कर रहे हो, यहीं पे आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि आप सोचो, मैंने पहले भी वीडियो में कहा है कि अगर आपके लिए वो इंसान अपनी वाइफ को, जिससे वो ऑलरेडी कमिटेड है, वो कमिटमेंट तोड़ के आपके पास आ सकता है, तो इसकी गारंटी क्या आप दोगे कि वो आपके कमिटमेंट को तोड़ के वो किसी थर्ड के पास नहीं चला जाए या अपनी फर्स्ट वाइफ के पास ही ना लौट जाए? जब उसका दिल भर जाएगा वो आपको छोड़ के आपके पास से लौट जाएगा। तो दोस्तों, मैं ये बोलूँगी कि जो भी ये लेडी हैं, इनके लिए मैं सजेशन करूँगी। मैंने पहले भी हमेशा वीडियो में बताती हूँ कि लड़कियों को सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। चाहे लाइफ की कोई भी परिस्थिति हो, आप सुख में रहो, दुख में रहो, सबसे पहले शादी करने से पहले, ये डिसीज़न लेने से पहले आप अपने आप को डिपेंडेंट किसी पे मत बनाओ। अपने पैरों पे खड़े हो, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, एक अच्छी जॉब लो, अपने इनकम का सोर्स बनाओ, उसके बाद ही आप प्यार करो, प्यार में रहो, रिलेशनशिप मेंटेन करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शादी का फैसला लेने से पहले आप सेल्फ डिपेंडेंट ज़रूर हो जाओ, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर आपकी लाइफ में अच्छे मोमेंट रहे, अच्छे दिन गुजर गए आपके, तब तो बेटर। अगर कहीं कोई परिस्थिति आ गई, जैसे मैडम के लाइफ में आ गया, तो आप इस टाइम हेल्पलेस फील नहीं करोगे, आपके पास अपना जीवन बिताने का एक ज़रिया होगा। तो मनोज जी, मैं आपके फ्रेंड को कहूँगी कि उन्होंने बहुत गलत किया है। सबसे पहले तो उन्होंने अपने पेरेंट्स को छोड़ के अलग अकेले चुपके से ये डिसीज़न लिया है। यही चीज़ अपने आप में बहुत गलत है, क्योंकि शादी, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे ना कि शादी जो होता है वो सिर्फ लड़का और लड़की की शादी नहीं होती है, दो परिवारों की शादी होती है, समाज की शादी होती है। तो कभी भी मैं तो ये नहीं बोलूँगी, मैं ये सजेशन कभी भी नहीं दूंगी कि अपने पेरेंट्स को आप एग्री किए बिना किसी भी शादी विवाह के ऐसे चीज़ों में आप आगे बढ़ो। लेकिन जब इन्होंने ये काम किया तो इन्होंने सोचा नहीं
और गलत तरीके से इस काम को कर लिया। अब जब उस इंसान का दिल भर गया तो जाहिर सी बात है कि ये उनको वो टाइम नहीं देता होगा, वो लग्जरी नहीं देता होगा, वो प्यार नहीं देता होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उसकी तो दुनिया अलग है, उसके बच्चे हैं, उसकी बीवी है, उसका एक पूरा फैमिली है। और सबसे बड़ी बात है कि आपने अगर शादी कर भी ली है तो आपकी इस फ्रेंड की शादी लीगल नहीं है, कानूनी तौर पे भी लीगल नहीं है। जब तक उस लड़के का डिवोर्स ऑलरेडी नहीं हो चुका है तब तक अगर ये शादी करती हैं तो इनकी शादी ही इलीगल है। तो कानूनी रूप से तो इलीगल इनकी शादी है ही, लेकिन सामाजिक रूप से भी इनकी शादी इलीगल है। आप समाज में कहीं भी इस चीज़ की अगर चर्चा करोगे तो हर इंसान इन्हें ही गलत बोलेगा, इन पर ही उंगलियां उठाएगा, इन पे ही लानत फेंकेगा। तो शादीशुदा इंसान से प्यार करने के ना बहुत खामियाजा भुगतने होते हैं। तो मैंने अपनी वीडियो में इसीलिए कहा है कि कभी भी ऐसे इंसान के चक्कर में ना पड़े और अपनी ज़िंदगी को कभी भी बर्बाद ना करें, क्योंकि एक ना एक दिन वो इंसान आपको धोखा देगा ही देगा, आपको छोड़ेगा ही छोड़ेगा, क्योंकि उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी फैमिली। आप खुद से सोचो कि अगर वो अपने पेरेंट्स के पास बैठेगा, वो अपने सोसाइटी में बैठेगा, अपने रिलेटिव से बातें करेगा, हर जगह रिकॉग्निशन जो होता है, हर जगह जो एक सामाजिक तौर पे जो अथॉरिटी होती है वो वाइफ की ही होती है। एक कानूनी तौर पे भी वाइफ को ही माना जाता है, उसका सब कुछ, उसके हर चीज़ पे अधिकार उसी का होता है, इनका कोई अधिकार नहीं होगा, क्योंकि तो ये तो शादी ही इलीगल है, तो इनका तो कोई अधिकार उस पे बनता ही नहीं है। तो इन्होंने अपनी ज़िंदगी अपने हाथों से बर्बाद कर ली है। लेकिन जब ऐसा हो ही गया है तो अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगी कि जब इन्होंने ये गलती कर दी है तो रोने से, परेशान होने से या हार मान के कुछ गलत स्टेप लेने से कुछ नहीं होगा। हमें ये ज़िंदगी बहुत मुश्किल से गॉड का दिया हुआ एक गिफ्ट है, जो बहुत मुश्किलों से, बहुत तपस्या के बाद मिलता है, बहुत अच्छे कर्मों के बाद हमें ये ज़िंदगी मिलती है। तो दोस्त, इसे आप बर्बाद ना करें और अभी भी वक्त है, आप अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश करें, आप इनकम का सोर्स खोजें और खोजने के बाद आप सबसे पहला काम करें कि उस इंसान से अलग हो जाएं। उस इंसान से अलग हुए बिना कुछ भी आपके लाइफ में अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि देखो मैं आपको ये बोलूँगी कि ना वो इंसान शुरुआत था ना वो इंसान आखिर है। वो पूरी दुनिया में अकेला इंसान नहीं है जो आपकी ज़िंदगी में आया अब आपकी ज़िंदगी ख़त्म। आगे आपकी ज़िंदगी बहुत है, दुनिया में बहुत लोग हैं। आपने अगर गलती कर दी है तो इस गलती से आप सीखो और लाइफ में ऐसे इंसान को कभी भी अपने लाइफ में प्रायोरिटी मत दो और लाइफ में आगे बढ़ो, सेल्फ डिपेंडेंट बनो और मूव ऑन करो। और मैं मानती हूँ कि अटैचमेंट हो जाता है, वो भले ही आपको यूज़ करके चला गया या यूज़ किया, बट आप उसको ट्रू लव करते थे, आपका अटैचमेंट उसके साथ है। मैं मानती हूँ आपको बहुत तकलीफ हो रही होगी, बट आपको निकलना ही होगा, अपने आप को मजबूत बनाना ही होगा, आपको उससे निकल के नई ज़िंदगी में जाना ही पड़ेगा। आप सेल्फ डिपेंडेंट बन के आगे बढ़ो ज़िंदगी में। आपके लिए भगवान कुछ इससे भी बेटर, इससे भी बेहतरीन, इससे भी अच्छा आपके लिए सोच के रखे होंगे। आप यकीन मानो एक दूसरा अच्छा इंसान आपके लाइफ में ज़रूर आएगा। आप कोशिश करना, उससे शादी करके अपनी ज़िंदगी बसा लेना और किसी भी ऐसे शादीशुदा इंसान के चक्करों में पड़ के अपनी ज़िंदगी को हेल बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यही एडवाइस दूंगी। और फैमिली क्या है, पेरेंट्स हमें बहुत प्यार करते हैं, हमारे लिए वो हमेशा अच्छा सोचते हैं, इसलिए इस तरह के गलत चीज़ों को जब हम करने जाते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमेशा हमारा विरोध करते हैं और हमें लगता है कि वो हमारे दुश्मन है, पर हमेशा ऐसा नहीं होता है। हमारे पेरेंट्स अक्सर सही हमें सलाह देते हैं, हमारे वेल विशर होते हैं, तो उन्हें अपने लाइफ में कभी भी इग्नोर करके आगे नहीं बढ़ना चाहिए। मैंने भी लव मैरिज किया है, लेकिन मैंने सालों साल अपने पेरेंट्स को मनाया और सालों साल लग गए सब चीज़ों को मैनेज करने में। तो ये कहीं से भी अक्लमंदी नहीं है कि आप अपने पेरेंट्स को छोड़ के लाइफ में आगे बढ़ जाओ, उनके बिना हम कुछ भी नहीं हैं।
आई होप आपको इससे कुछ मोटिवेशन मिला होगा और आपको कुछ रास्ता मिला होगा, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि इससे आपने क्या सीखा और आप अब क्या करने वाले हो, आपको इससे कुछ फ़ायदा मिला कि नहीं मिला। आप देखना, जिस दिन आप सेल्फ डिपेंडेंट बन जाओगे और ज़िंदगी में एक अच्छा डिसीज़न लेने लगोगे, आपके पेरेंट्स भी आपका साथ देंगे और धीरे धीरे सब आपको चाहने लगेंगे, प्यार करने लगेंगे। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।